नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DNB एड्यूज पर। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 25 उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्सर्जन क्या है, कि उत्सर्जन मनुष्य के लिए आवश्यक एक उपयोगी घटना मान सकते हैं हम कि ये मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो उत्सर्जन में जैसे मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालने की अर्थात नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और उत्सर्जन तंत्र शरीर का वह तंत्र जो उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करवाता है, उत्सर्जित अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र कराते हैं। अर्थात शरीर का वह तंत्र जो उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करवाता है, अर्थात या फिर हम यह कह सकते हैं कि उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कराती है। तो अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं? अब देखते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अमोनिया। वे जीव जिनमें अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन किया जाता है अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से संघ के जीव आते हैं? जैसे प्रोटोजीवा, पोरिफेरा, एनिलिडा, हाइड्रा, जलीय ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एलोन जलीय हो गई, मछलियां हो गई। ठीक है। अब आता है यूरिया ऐसे प्राणी जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसमें एनेलिड्स आ गए, उपास्थल मछलियां आ गई, आस्तील मछलियां आ गई, उभयचरी जंतु आ गए, स्तनी जंतु आ गए। और मनुष्य भी एक तौर से यूरिया का उत्सर्जन ही करता है, अर्थात मनुष्य भी यूरिकोटेलिक होता है। यूरिया जल में घुलनशील होता है तथा इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसके शरीर के अधिक समय तक रोक सकते हैं, तो इसमें जल की आवश्यकता कम होती है। यूरिक अम्ल वे प्राणी जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। कीट, सरीसृप, मनुष्य आवास में रहने वाले स्तनधारी आगे। यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है, अर्थात इसके प्रवर्तन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। अब मानव के मुख्य उत्सर्जन वृक्क है किडनी। इसके अतिरिक्त मूत्रवाहिनी, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग उत्सर्जन में सहायता करते हैं। ठीक है। और जैसे वृक्क के बारे में पढ़ते हैं किडनी। मानव में उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड के दोनों ओर एक जोड़ी वृक्क होती है। कशेरुकदंड के दोनों ओर एक जोड़ी वृक्क होती है। इनका निर्माण होता है बुर्नियम मेसोडर्म से होता है। वृक्क का निर्माण होता है बुर्नियम मेसोडर्म से होता है तथा मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? मेसोडर्म में होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। जैसे कि आप अब देख सकते हैं, ये है हमारा वृक्क, किडनी होता है। ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग, वृक्क हो गया, किडनी। इसमें देखिए ये फर्स्ट में आप देख रहे हैं जो ये पीले पीले रंग की रेखाएं जा रही है, ये मूत्र का उत्सर्जन करती है। ठीक है। और ये वृक्क धमनी है और ऊपर ये स्तंभ बन रहे हैं, ये वृक्क के स्तंभ होते हैं। और ये जो आपको शाखा दिख रही है छोटी छोटी लाइनों में, ये वलकुट है, ये कैलिक्स हो गया। और ये हो गया मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र हो गया। ये उत्सर्जन तंत्र की संरचना आदि वृक्क, ग्रंथि, वृक्क, धमनी, वृक्क। तो वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। वृक्क होता है गहरा लाल तथा इसकी आकृति सेम के बीज के आकार की होती है। वृक्क की बाहरी सतह उत्तल तथा आंतरिक सतह अवतल होती है। ठीक है। अवतल सतह में एक घंटे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं, जिसमें से वृक्क धमनी तथा तंत्रिका तंतु प्रवेश करती है तथा लसिका वाहिनी मूत्र मार्ग से बाहर आती है। वृक्क में ऊपरी सतह पर टोपीनुमा आकार वक्र ग्रंथि पाई जाती है। तो हमने वृक्क के बारे में पढ़ा। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि एक वृक्क होती है। ठीक है। इसके मध्य में एक खांच पाई जाती है। वृक्क होती है, इसके मध्य में खांच पाई जाती है, हाइलम कहते हैं। इसमें वृक्क धमनी का प्रवेश करती है। इसके ऊपरी सिरे पर टोपीनुमा आकार में एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है।